अल्पसंख्यकों के हित में बिहार में काम किए, जिसका असर अब सतह पर आ चुका है। नेतृत्वकर्ता यानी मुख्यमंत्री ही बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी हुकूमत नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी, सांप्रदायिकता पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। तो अब तो अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए। मुल्क भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है, मुल्क भर का, कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ। उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम हासिल करने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम याफ्ता बना के सरकारी नौकरियों में पहुंचा के उनकी माली हालत सुधारा जाए, ये न सरकार की नीति होती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित हैं। जेडीयू ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है और सरकार किसी भी तरह के भेदभाव या जोर जबरदस्ती की अनुमति नहीं देगी। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की नीतियों पर ही चल रही है और 3C क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यकों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की राजनीति में नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समाज खुद को पहले की तरह सुरक्षित महसूस करेगा? क्या नई सरकार में स्वर धर्म समभाव के उसी रास्ते पर चलेगी जिसकी पहचान नीतीश कुमार के कार्यकाल से जुड़ी रही है? अब इस पर जेडीयू ने साफ साफ अपना रुख सामने रख दिया है और बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अक़लियत समाज के लोगों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहते हैं कि भाई आप ही नहीं, बिहार सूबे के तो सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते ही हैं, देश भर के, मुल्क भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है, मुल्क भर का, कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ। और ये मानता है यूं ही नहीं, उसके पीछे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, योजनाएं हैं जिनसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भला हुआ है। और अब सिर्फ जो पहले माहौल बनाया जाता था एनडीए की हुकूमत से पहले कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जैसे सुरक्षित, मैंने तुमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बात कितनी ऊंची आवाज में बोली जाती थी। जैसे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सिर्फ समाज में कोई मारे नहीं, उनका इतना ही अधिकार है, उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम हासिल करने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम याफ्ता बना के सरकारी नौकरियों में पहुंचा के उनकी माली हालत सुधारा जाए, ये न सरकार की नीति होती है। लेकिन आप याद कर लीजिए, अब मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि एनडीए की हुकूमत बनने से पहले याद कर लीजिए, जो पीछे के शासनकाल थे दोनों खंड में, कि कभी उनकी माली हालत सुधारने का कोई मंसूबा यानी योजना नहीं तैयार किया जाता था। सिर्फ हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ये जान लीजिए कि अगर ये बोलने की जरूरत पड़े, कहीं न कहीं कुछ पेच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं सियासत। क्योंकि जब पूरे सूबे में अमन चैन शांति रहेगी तो फिर किसको कहाँ कोई मार रहा है भाई? जब किसी को कोई मारने वाला नहीं है, कोई मार नहीं रहा है, तब अगर कोई अकारण बोले जा रहा है कि अगर तुमको कोई मारेगा तो हम
खड़े हैं तुम्हारे लिए, ये तो खोखली मानसिकता है, बहकाने की मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हित में बिहार में काम किए, जिसका असर अब सतह पर आ चुका है। आप गांव देहात में जाके किसी सुदूर गरीब अल्पसंख्यक समाज के टोले में जाके देखिए, वहाँ भी आपको जीविका से जुड़ी महिलाएं मिल जाएंगी, वहाँ भी आपको गरीब परिवार के बच्चे मिल जाएंगे जिनको वजीफा मिल रहा है स्कूल में, स्कूल में कपड़े ड्रेस मिल रहा है। वो अगर पास करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में सहायता भी मिल रही है। ये आज कोई कहने की बात नहीं है, कोई आदमी कहीं किसी जगह जाके देख सकता है। और स्वाभाविक रूप से ये नीतीश कुमार जी ने एनडीए सरकार के नेता के रूप में किया था। तो आजकल जो खामखा एक भाजपा के नाम पर हवा खड़ा करके अल्पसंख्यक समाज के का भावनात्मक शोषण किया जाता है, आज जरूरत है इस समाज में उसके प्रति बेदार होने की, जागरूक होने की। जब कोई आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, तब बेमतलब आपके लिए जान गंवाने वाला आदमी से क्या मतलब है भाई? जरूर कोई एजेंडा पर है, जरूर कुछ चाहता है। और इन लोगों की नीयत तो पिछले दिनों ही साफ हो चुकी है कि याद करिए पिछले कुछ वर्षों में इन लोगों ने क्या क्या किया अल्पसंख्यक समाज को बहकाने के लिए। जो जो चीजें आई, चाहे नागरिकता संशोधन कानून आया आज से 7-8 साल पहले, क्या हंगामा मचाया गया था देश में, याद करिए कि ये लाया ही गया है अल्पसंख्यकों की नागरिकता समाप्त करने के लिए। आज 8 साल हो गए कानून बने, कोई बता दे कि किस अल्पसंख्यक की नागरिकता खत्म की गई है? कोई बता दे। वैसे ही अभी 2 साल 1.5 साल पहले वक्फ संशोधन कानून आया था, किस ढंग से बात उड़ाई गई। ये सरकार द्वारा वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून बनाया गया है। कितने वक्फों की संपत्ति हड़पी गई है सरकार के द्वारा। और सबसे लेटेस्ट जो इस चुनाव के दरमियान एसआईआर के लिए हो रहा था, जिसमें बंगाल अभी भी उलझा हुआ है, कि अपने यहाँ पूरे बिहार में बड़ी पार्टी से लेके स्थानीय पार्टी, मजबूत पार्टियों के नेता साथ साथ घूम के कैसे माहौल बना रहे थे। जो एसआईआर लाया गया है अल्पसंख्यकों का नाम अधिक से अधिक मतदाता सूची से हटा देने के लिए, यही दुष्प्रचार किया गया था। एसआईआर हो भी गया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी हो गया, और इलेक्शन कमीशन से लेके हम लोग भी विधानसभा में कहते रहे थे कि भाई पूरे सूबे से, पूरे प्रदेश के किसी कोने से एक नाम तो ला दो जिसका नाम काट दिया गया हो, जो सही में नागरिक है उसका नाम काट दिया गया हो। एक मिसाल नहीं दे पाए, लेकिन हंगामा कितना हुआ था। तो आखिर आज ये अल्पसंख्यक समाज सोचेगा ना कि इन लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बेमतलब भड़काने की साजिश क्यों होती है। और धीरे धीरे वो बेदारी, जागरूकता, अक़लियत समाज में आ रही है और अब और तेज हो गई है कि जब वो देख रहे हैं कि भले भाजपा ही आज नेतृत्व कर रही है, लेकिन तरीका नीतीश कुमार का ही है। नेतृत्व करता यानी मुख्यमंत्री ही बार बार कह रहे हैं
कि भाई मेरी हुकूमत नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी, सांप्रदायिकता पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। तो अब तो अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई संशय, कोई भी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए कि जैसे वो नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही चूंकि ये शासन भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चल रही है, इस शासन में भी वो उसी तरह सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई जबरदस्ती तंग तबाह नहीं कर सकता। विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा है कि भले ही सरकार अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही हो, लेकिन इसकी दिशा और कार्यशैली वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय की थी। उन्होंने कहा कि जैसे पहले मुस्लिम समुदाय सुरक्षित था, वैसे ही आज भी सुरक्षित है, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष बीजेपी के नाम पर मुस्लिम समुदाय को डराकर राजनीति कर रहा है। खासतौर पर वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैल रही अफवाहों पर उन्होंने सवाल उठाया। तो कुल मिलाकर जेडीयू ने यह साफ करने की कोशिश की है कि सरकार का चेहरा भले बदला हो, लेकिन नीतियां और सोच वही बनी रहेंगी। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर ये दावे कितने असरदार साबित होते हैं और क्या मुस्लिम समुदाय का भरोसा पूरी तरह कायम रह पाता है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।